जो हमारी वैरायटी है काशी प्रतिष्ठा, इसकी खास बात है इसकी प्रोलॉन्ग फ्रूटिंग पीरियड है, मतलब लंबे समय तक फल देती है। मध्य जुलाई तक इसकी सोइंग कर देते हैं ट्रे में और लगभग 20-25 दिन बाद हम इसको खेत में ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। नॉर्मल वैरायटियां हैं वो 20 से 25 टन आप देखें 200 से 250 कुंटल दे देती है प्रति हेक्टर में, और ये हमारी लगभग 350 से 400 के बीच में अगर किसान करें अच्छे से तो ये इतनी उपज दे देती है। जब इसको हम चिप्स पर्पज़ में यूज़ करते हैं तो ऐसी वैरायटी को जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो किसान हैं, वो प्रेफर करते हैं। हमारे यहाँ सीड प्रोडक्शन के भी प्रोग्राम चलते हैं, आसपास के जो किसान हैं वो इसका बीज उत्पादन करके भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। जो लोग करेले की खेती से जुड़े हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही अहम हो जाता है, या जो नए ऐसे किसान हैं जो आगे करेले की खेती करना चाहते हैं, क्योंकि आज हम करेले की वो वैरायटी दिखाने जा रहे हैं जो आप कह सकते हैं कि किसान को ऑफ सीज़न तक फल देगी। यानी जब उसका सीज़न ख़त्म हो रहा होता है, मार्केट से करेला गायब हो रहा होता है, तब भी करेला उसके खेतों में होगा, और जब ऐसे मौके पर फसल होगी तो जाहिर है उसका दाम भी बेहतर मिलेगा। ये वैरायटी जो है ये है काशी प्रतिष्ठा। तो चलिए इसके बारे में अब हम आपको और जानकारी देते हैं। हम इस समय पहुंचे हैं वाराणसी के IIVR संस्थान में, और हमारे साथ में संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर केशव गौतम जी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैरायटी ये लेट तक मिलती है, लंबे समय तक, अमूमन अक्टूबर तक करेला जो है ख़त्म हो जाता है। जी, अक्टूबर तक करेला ख़त्म हो जाता है, जैसे किसान भाई लगाते हैं। और ये जो हमारी वैरायटी है काशी प्रतिष्ठा, इसकी खास बात है इसकी प्रोलॉन्ग फ्रूटिंग पीरियड है, मतलब लंबे समय तक ये फल देती है। खास करके जब खरीफ सीजन में इसको हम ट्रेनिंग सिस्टम पे लगाते हैं तो इसका फलाव किसान नवंबर तक भी ले सकते हैं। ये जो वैरायटी है इसको लगाने का समय क्या है? जो बाकी वैरायटी करेले की लग रहे हैं उससे कुछ अलग हमें तैयारी करनी है? तैयारी कोई खास अलग नहीं है, बाकी इस वैरायटी का यही है कि जब खरीफ में किसान लगाएं इसको तो ट्रेनिंग सिस्टम, मतलब जैसे किसी पे बांस पे अगर उनके पास है तो बांस में तार लगा के इसको चढ़ाएं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एंगल पे इसको चढ़ाया है, क्योंकि ज़मीन पे जब फल लेते हैं तो फलों की उस तरह की गुणवत्ता नहीं आ पाती। ट्रांसप्लांटिंग विधि से हम ज़्यादातर इसको लगाते हैं। हम इसको मध्य जुलाई तक इसकी सोइंग कर देते हैं ट्रे में, और लगभग 20-25 दिन बाद हम इसको खेत में ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। 8 से नोड जो गांठें होती है वहाँ तक इसकी कटिंग कर देते हैं, और फिर इसके बाद इसकी मेन ब्रांच को ही चालू रखते हैं, या फिर 2 ब्रांच इसमें रखते हैं या 1 ब्रांच रखते हैं। उसके बाद फिर इसका फलाव हम लेते हैं, ताकि नीचे को जैसे फिर इसकी जब ट्रेनिंग प्रूनिंग करते हैं उसी टाइम से फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं, क्योंकि खरीफ के मौसम में ज़्यादातर जब बारिश आती है तो नमी ज़्यादा होती है, तो मृदा जनित जो फफूंद रोग होते हैं वो ज़्यादा लगते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी इसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग किसान भाई करेंगे और समय पे अगर इसमें फफूंदनाशी डालेंगे तो ये बड़े लंबे समय तक, अभी आप देख रहे हैं यहाँ कोई रोग नहीं है इसमें, और इतने अच्छे से चल रही है। क्योंकि जब ये हमारी वैरायटी इसको प्रजनन किया था हमने, तो इसके जो पेरेंट जिसे हम बोलते हैं वो ऐसे पेरेंट लिए हैं जहाँ पे नर और मादा का जो रेशो अनुपात जो होता है वो कम था। जहाँ हम नॉर्मली ज़्यादातर देखते हैं कोई सी भी जो कद्दू वर्गीय फसलें होती है उसमें लगभग 1 से 15 के अनुपात में होता है, जहाँ 15 नर आएंगे वहाँ 1 मादा आएगा, लेकिन इसमें वो अनुपात थोड़ा कम है। इसमें 9 से 10 के अनुपात है, तो ओबियसली वो थोड़ी ज़्यादा इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये जो है प्रोडक्शन कितना अंतर आ जाता है जो अन्य वैरायटी करेले की अमूमन किसान के खेत पे दिखती हैं, और जो ये वैरायटी है काशी प्रतिष्ठा? नॉर्मल वैरायटियां हैं वो 20 से 25 टन आप देखें 200 से 250 कुंटल दे देती है प्रति हेक्टर में, और ये हमारी लगभग 350 से 400 के बीच में अगर किसान करें अच्छे से तो ये इतनी उपज दे देती है। यानी 35 से 40 टन? 35 से 40 टन प्रति हेक्टर। ज़्यादा उत्पादन हो गया तो 1.5 गुना या उससे ऊपर भी जाएगा? ओपी किस्म बिल्कुल, क्योंकि इसकी यही खास बात है कि लॉन्ग फ्रूटिंग पीरियड है, फ्रूट की साइज़ अच्छी है। अगर आप देखें तो किसान भाई इसको 20 से 25 सेंटीमीटर में इसको मार्केट में बेच सकते हैं, लेकिन ये 25 से 30 सेंटीमीटर भी इसकी साइज़ जाती है। उसकी खास बात मैं और बताऊं आपको, ये देखिए आप, इसका फ्रूट शेप बिल्कुल यूनिफॉर्म है ऊपर से नीचे तक। तो प्रोसेसिंग के जो हिसाब के आजकल, क्योंकि जो करेला है मोस्टली सिटी में और सब जो लोगों में इसकी औषधीय गुण का आजकल बहुत क्रेज़ है, और बच्चों को लगता है कि करेला थोड़ा कड़वा है तो नहीं खा पाते। तो जब इसको हम चिप्स पर्पज़ में यूज़ करते हैं तो ऐसी वैरायटी को जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो किसान हैं, वो प्रेफर करते हैं। देखिए आप, यूनिफॉर्म शेप की वजह से सीड भी इसमें थोड़े कम है बाकी की अपेक्षा, तो चिप्स पर्पज़ के लिए बहुत बेस्ट वैरायटी है। इसके प्रोसेसिंग पे भी अभी काम चल रहा है, इसका पाउडर कितना रेशो इसमें से पाउडर निकल रहा है उस पर भी काम चल रहा है, ताकि इसको रेडी टू ईट प्रोडक्ट में इसको लाया जा सके। इसके चिप्स हमारे यहाँ भी हैं, तो आप इसको
किसानों के लिए चिप्स के लिए भी बहुत अच्छी वैरायटी है। नवंबर में आपने कब तक बताया ये मान के चले प्रोडक्शन इसका मिलता है? नवंबर एंड तक इसको आप कर सकते हैं, जब तक एक्सट्रीम विंटर स्टार्ट ना हो जाते, ठंड नहीं हो जाती, तब तक आप इसको नवंबर तक ले सकते हैं, नवंबर अंत तक ले सकते हैं। जो अन्य वैरायटीज़ हैं जो किसान खेत पे साधारण जो हाइब्रिड नहीं है, इसी कैटेगरी की अगर हम श्रेणी की बात करें, तो वो जो वैरायटी हैं वो लगभग कितने दिन का उत्पादन देती हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए 1.5 से 2 महीना फ्रूटिंग आने के बाद। मोस्टली वैरायटीज़ में आप देखेंगे कि 55 से 2 महीने बाद ही, लगाने के 2 महीने बाद ही इसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग चालू होती है। उन 2 महीने में भी नॉर्मल वैरायटियाँ होती है वो 1 महीने या 1.5 महीने तक चलती है। ये 40 दिन के आसपास 50 दिन में नॉर्मल चल जाती है। और इसके दिन में अगर हम देखें तो कितने दिन तक? सितंबर में अगर इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हुई तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो आप मान के चलिए कम से कम 80 दिन से 90 दिन आप यानी इसको डबल एग्जैक्ट। और इस वैरायटी के बस वही है, आप केयर करेंगे तो बहुत अच्छी आपको ये प्रोडक्शन देगी। क्या विशेष केयर करनी होगी इस वैरायटी की? स्टेकिंग बहुत ज़रूरी है प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि जब हम आपके इसमें फीमेल फ्रूट अगर बढ़ रहे हैं, फीमेल फ्लावर बढ़ रहा है, तो फीमेल फ्लावर बढ़ने के लिए क्योंकि उतना ही पौधे को न्यूट्रिशन भी चाहिए, जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, कैल्शियम, बोरोन, मैग्नीशियम, वो आपको बराबर उस देते रहना पड़ेगा, तो वो प्लांट अपना फ्रूटिंग स्टेज कंटिन्यू रखेगा। एक तरह से बाकी जगह का करेला ख़त्म होगा और ये आएगा बाज़ार में, तो कीमत भी बेहतर ही मिलेगी फिर? कीमत ज़रूर बेहतर मिलेगी। और कई किसान जो हमारे लगाए हुए हैं, क्योंकि ओपी है, तो वो अपना इसका बीज खुद इसका उत्पादन अपने यहाँ बीज उत्पादन कर सकते हैं। आसपास बस 500 मीटर तक कोई दूसरी करेले की प्रजाति ना हो। ये लगाने का समय साल में कब कब इसको लगाया जाता है? इसका मुख्यतः उत्पादन सीजन खरीफ है, गर्मी में भी लगा सकते हैं, लेकिन किसान गर्मी में इसको थोड़ा सा जल्दी लगाएं ताकि वो जल्दी वाला मार्केट कवर करें। किसान दिसंबर में इसकी अपने आप प्रोट्रे में सोइंग करें और जनवरी में, मिड जनवरी तक जब तापमान थोड़ा डाउन हो जाए तब इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर लें, और जो अर्ली मार्केट होता है उसमें आप इसको लाएं। वैसे 35 से 37 डिग्री तक इसमें अच्छे फलाव आते हैं, लेकिन जहाँ तापमान 40 के ऊपर जाता है वहाँ थोड़ी सी जो फीमेल फ्लावर की रिसेप्टिविटी जिसको बोलते हैं कि वो टिक नहीं पाते इस गर्मी में, जल्दी मुरझा जाते हैं देसी बोले, तो वहाँ थोड़ी सी उपज में फ़र्क पड़ता है। वो बाकी सब में पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो आप उस सीज़न में इसको जल्दी ले सकते हैं और ख़रीफ वाले सीज़न में लेट तक इसको ले जा सकते हैं। कहाँ से बीज लें और जानकारी चाहिए हो तो क्या IIVR में संपर्क कर सकते हैं, सब बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, इसका बीज हम बनाते हैं, और हम जब ब्रीडर सीड का इंडेंट आता है, NSC भी जो सरकारी एजेंसियां हैं स्टेट वाली हैं, वो सब बीज का इंडेंट लेती है, तो हम यहाँ से उनको ब्रीडर सीड देते हैं, तो स्टेट एजेंसी भी मल्टीप्लाई करती है। लेकिन किसानों के सीधा तौर पे वो हमसे संपर्क करें, भारतीय वेबसाइट जो संस्थान की वेबसाइट है उसको विजिट करें, हम आपको सीड इसका उपलब्ध कराएंगे। लेकिन अभी हम उन्हीं किसानों को दे रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ें और इसको आगे से आगे अपने यहाँ प्रोडक्शन करें, सीड प्रोडक्शन करें, क्योंकि हमारे यहाँ सीड प्रोडक्शन के भी प्रोग्राम चलते हैं। आसपास के जो किसान हैं वो इसका बीज उत्पादन करके भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया केशव जी। तो आपने देखा इस वैरायटी को करेले की, जो आपको अन्य जो करेले की इसी श्रेणी से जुड़ी हुई वैरायटी हैं उनके मुकाबले लंबे समय तक चलेगी भी, उत्पादन भी कहीं ज़्यादा देगी। जाहिर सी बात है, जब आपको उस समय उत्पादन मिले जब बाकी जगह पर ना हो, खेत खाली हो, तो आपको इसका एक बेहतर मूल्य भी मिल पाएगा। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें, व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।